आगे खूब तैयारी कीजिए, विधायक जयराम आपके साथ है और तमाम खर्च जहाँ तक हमसे बन सकता है, हम जो है वो आप तक मुहैया कराएँगे और आपको हम देंगे। क्या हुआ कि जब एक राज्य की बेटी नेशनल प्लेयर बन जाती है, तो उसको संबोधित करते हुए, कुछ बयान देते हुए डुमरी विधायक नज़र आते हैं और बातें जो है वो ये कहते हैं कि तैयारी आप जो है वो जी-जान लगाकर करें और अभी नेशनल बने हैं, आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएँ। इसके लिए हम मेरा जो है जहाँ तक क्षमता है, जिस एतबार से जिस ओहदे पर हम हैं, उसका हम लाज रखते हुए जैसे हम आपकी मदद कैसे करें और किस तरीके से करें, तो जहाँ तक कुल मिलाकर के बात है, तो हम उस एतबार से उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, सहयोग करेंगे पैसे की को लेकर के या और भी चीज़ों को लेकर के दोस्तों। बातें क्या ये किए हैं, वीडियो सबसे पहले आप देखें, उसके बाद आगे कि हम बातें करेंगे। पहले आप इनका वीडियो देखें। केक कट हो रही है और यही है, नाम है पिंकी कुमारी। कई लोग इतिहास बदलते हैं, चाहे वो पिंकी कुमारी रहे चाहे कोई और। इसलिए अपनी परिस्थिति से शिकायत मत कीजिएगा, अपने हालात से शिकायत मत कीजिएगा। आपको अपना 100% देना है, इस बात को याद रखिए। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि आपको जापान और जर्मनी से उदाहरण लेना है, आप अपने गांव के बगल के लोगों से उदाहरण ले सकते हैं। आपके अपने क्षेत्र से कितने लोगों ने अपना नाम, अपनी शोहरत बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। सही बात है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने अंदर जो आपका जज्बा है उसे एक अवसर दे। और जहां तक एक विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनेगा, मैं आज आपको कह के जाता हूं, आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए। हम आपको, अगर आपको आवश्यकता पड़ी कहीं आर्थिक अभाव की, तो मेरी जो भी विधायक की सैलरी है 2,13,000 रुपया झारखंड के विधायक का सैलरी मिलता है, उसमें हमने 1,60,000 जनता के बीच दान करने की बात कही है। तो निसंदेह उस सैलरी से हम आपको आगे बढ़ाएंगे अगर आपको जरूरत पड़ी। हाँ, उस हिसाब से भाई, अब हमारी सैलरी 1,60,000 हम डोनेट कर पाएंगे और आपको अगर उससे ज्यादा जरूरत पड़ गई तो उस समय हम कहीं और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा जरूरत लगा तो आप हमसे जरूर कहिएगा, हम अपनी क्षमता के अनुसार आपकी मदद करेंगे। और इधर उधर से नहीं, हमारी जो सैलरी होगी, जो विधायक को सैलरी दिया जाएगा सरकार की ओर से, हम अपनी निजी सैलरी से आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप हमें बताइए। तो हमारे विधायक होने के नाते हमसे जो भी आपके लिए करना पड़ेगा निसंदेह हम करेंगे, क्योंकि खेल से हमारा अभी भी नाता है। ये टी शर्ट हम आज ही मंगाए हैं, ये देखिए खिलाड़ी फुटबॉल खेलने वाला टी शर्ट। हम जब विधानसभा में गए तो कई सचिव आकर हमसे मिले कि विधायक बाबू, ये वो छोटा सा रिक्वेस्ट है, कम से कम आप विधायक बन गए हैं, इस राज्य के सबसे बड़े चेहरे भी हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा खलता पजामा पहन के आइए ना। हम बोले सर, हमको कंफर्ट फील नहीं होता है, हम खेल के मैदान से ही विधायक बने, हम कॉलेज से सीधे विधायक बने। आज भी हमारा अभी एडमिशन है नहीं, हमारा इस महीना हमारा रिपोर्ट सबमिशन होगा विनोद बिहारी विश्वविद्यालय। तो हमने उनको यही कहा कि हम खेल के मैदान से ही डायरेक्ट यहाँ तक आए हैं, हमें आपके ये जो नेता वाला पोशाक है वो हमको सूट ही नहीं होता है, हम कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। तो निसंदेह हम खेल को समझते हैं, खेल की भाव को समझते हैं, और खिलाड़ियों को जो करना पड़ता है, जो मेहनत करते हैं, उस व्यवहार को भी हम समझते हैं। सही है। और बाकी जो हमारे तमाम साथियों ने स्टेडियम को लेकर जो बातें सुझाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम विधायक बने थे और एक सप्ताह के अंदर जब हमने गिरिडीह के डीसी से जो पहली बैठक की थी, उस बैठक में हमने मिनी स्टेडियम की बात कही थी। लेकिन डीसी महोदय के माध्यम से हमें भी जानकारी उपलब्ध कराई गई कि कुछ कागजों का हेरफेर है, कुछ कागजी प्रक्रियाओं में दुविधाएं हैं। अगर वो कागजी प्रक्रियाएं दुरुस्त कर लेंगे तो निसंदेह डुमरी में हम लोग बहुत जल्द एक नए मिनी स्टेडियम का जो संकल्प है उसे हम लोग आधारशिला देते हुए ग्राउंड पर लेकर आएंगे। तो हम लोग उन सब विषयों को लेकर काफी गंभीर है, आपको हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे। क्योंकि समय का अभाव है और बाकी सभी ने जो बातें कहना था कहा। पुनः जो हमारी बहन पिंकी कुमारी आज एक सुदूर गांव से चलकर आई है, और हम आशा करते हैं कि पिंकी डुमरी के साथ साथ एक लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगी। क्योंकि आज का जो परिवेश है, हालांकि ये बातें हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम कहें कि आज आप सुनते होंगे
कि कोई घर की बहन या कोई लड़की कहीं चली गई तो उससे क्या होता है, उसका प्रभाव समाज में पड़ता है। और दूसरे और कोई अगर लड़की घर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है तो उसका दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन पिंकी ने जो प्रयास किया है, ये अगर ये जितना सफल होगी उतना गांव घर की लड़कियों का दरवाजा बाहर आने के लिए खुलेगा। अगर पिंकी जितना सफल होगी, पिंकी का कदम जितना ऊपर तक बढ़ेगा, याद रखेगा पिंकी जैसी हजारों पिंकी अपने घर से, अपने माता पिता की जो चार दीवारी है, जहां लोग ये संकीर्ण सोच रखे हैं कि लड़की है कुछ हो जाएगा, दुनिया ठीक नहीं है, माहौल खराब चल रहा है, दुनिया ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, तो उसको अब क्या करते हैं कि जितना जल्दी हुआ ब्याह करके इसको विदाई करें। तो उस व्यवस्था को भी पिंकी जैसी बहन जब मजबूती के साथ समाज की पुरुषवादी व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करती जाएगी, बाकी जो लड़कियां हैं उनके जो सपने हैं, उनके जो हौसले हैं, उनको एक ताकत मिलने का काम होगा। तो इसलिए पिंकी पर केवल पिंकी की जिम्मेवारी नहीं है, पिंकी पर हजारों लड़कियों की जिम्मेवारी है जो अपने घर से बाहर आना चाहती है, अपने आंगन से बाहर आना चाहती है कुछ करने के लिए, लेकिन समाज की बंदिशें उसे बांध कर रख देती है। क्योंकि उसे कल अखबार में पता चलता है कि एक बहन किसी और के साथ बम्बई फरार हो गई, उस घटना से तब समाज का मन विचलित होता है, उस घटना से माता पिता का मन विचलित होता है और अपनी बेटी को चाहते हैं कि भाई से अब घर नहीं रखा जाए, दुनिया ठीक नहीं। तो उस स्थिति को, उस आचरण को, उस व्यवहार को भी पिंकी जैसी बहनें जो बैठी हैं ये बदलने का काम करेंगी। इनके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप मजबूती के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए। आपके व्यवहार के साथ, आपके कार्यों के साथ, आपके कदमों के साथ हजारों बहनों के कदम ताल हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पुनः आज के इस सम्मान समारोह में, आज इस विदाई समारोह में, विदाई यानी आज को हम बड़े स्तर के लिए विदाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों, माननीय सदस्यों, सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों, इस अकादमी के तमाम ट्रेनर, जिनके माध्यम से आज डुमरी जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ की युवतियां, यहाँ के नौजवान आंखों में बड़े सपने संजो रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। पुनः आज के इस कार्यक्रम में पिंकी बहन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और निसंदेह पिंकी, जहाँ आपको आवश्यकता पड़े, आप अभी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं ना, उस दूसरे प्रदेश में आसाम में जा रहे हैं, आसाम में आपको लगे वहाँ कोई भी असुविधा लगे या फिर आपको कहीं भी आर्थिक अभाव लगे, आप बेहिचक हमें फोन कीजिएगा। आपका फोन कटने के आधा घंटे के बाद हमारी हैसियत के अनुसार आपको सहयोग आसाम पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो हमारी क्षमता है, जो हमारी हैसियत है, क्योंकि हम ऐसा सपना नहीं दिखा पाएंगे जिसको हम पूरा करने में आपका सहयोग ना कर सके, लेकिन हम जितना कर सके उस बात को डंके की चोट पर कहते हैं। आपको लगे हमारी जरूरत, आपको वहाँ कोई खेल के सामान की आवश्यकता पड़े और आपको पैसे घट जाए, आपको हॉस्टल में रहने के लिए अगर पैसे घट जाए, आपको खान पान का सामग्री लेने में पैसे घट जाए, आप निसंदेह याद रखिएगा आपका फोन कटेगा। और ऐसा नहीं कि तुरंत आधा घंटा समय लगेगा, क्योंकि हम भी फोन पे नहीं चलाते हैं। आपको वहाँ ट्रांजेक्शन हमको फोन पे से करना होगा, हम किसी के माध्यम से आपको आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा में जरूर करेंगे। ये आपको तमाम लोगों के सामने हम वचन देकर जा रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता, अपनी हैसियत के अनुसार करेंगे, इस बात को क्या कहेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, चूंकि सब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। तो निसंदेह आज इस कहावत को बदला है तो आपने अपने अथक मेहनत और संघर्ष के कारण ही बदला दोनों से। और यही नहीं, जब विधानसभा का सत्र था तो आपको याद होगा जिस दिन खेल विभाग के बजट पे चर्चा हो रही थी, हम एकमात्र विधायक जिन्होंने विधानसभा के पटल पर इस मांग को भी किया था कि जो हमारे खेलने वाले युवा हैं, युवतियां हैं, उनको कम से कम इस राज्य में भी पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर इंस्पेक्टर बनाया जाए, डीएसपी बनाया जाए। बाकी जो राज्य है वहाँ अगर कोई बढ़िया स्टेट लेवल का खिलाड़ी आता है, देश लेवल का खिलाड़ी आता है, तो उन्हें राज्य की जो सरकार है डीएसपी बनाती है, किसी को इंस्पेक्टर बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र एक हवलदार बनाती है। तो मैंने विधानसभा में ये सवाल भी उठाया था, सरकार से मैंने आग्रह भी किया था कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें पॉजिटिव बनाइए। हमने 2-3 खिलाड़ियों का उदाहरण दिया था कि झारखंड की मिट्टी में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। मैंने तो निसंदेह आज वैसे भी कहा होते, अभी सबने बताया कि जो पिंकी का गांव है वो अभाव में, तो उसका गांव, उसकी सुविधाएं नहीं होने के कारण पिंकी आज यहाँ तक आई। अगर इसके गांव में सुविधा होती, इसके गांव में अगर चीजों को हम प्राप्त कर लेती, तो हमें लगता है वो यहाँ तक नहीं आ पाती।
अच्छा। बिरसा मुंडा तभी भगवान बने जब उनके घर में खाने को अनाज नहीं था। विनोद बिहारी महतो भी दलित पर तभी पढ़ पे जब वो अपना मामा घर से रह के पढ़ाई की। तो जो लोग अभाव में पलते हैं वही लोग इतिहास बदलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम भी विकट परिस्थितियों में पले बड़े हैं। हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का एक ही साल देहांत हो गया था जब हमारी आयु मात्र 1.5 से 2 साल थी। हम भी अभाव में पल के पढ़ के यहाँ तक आए। हमेशा यह इस बात को याद रखिएगा। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, आप उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी जानते हैं। क्या सुविधा मिली होगी आपको भी मालूम है। लेकिन आज जो वैभव सूर्यवंशी ने जो कमाल किया, अर्जुन तेंदुलकर 4 बार भी जन्म लेगा तो नहीं कर सकता। अच्छा। स्वभाव में कभी काम नहीं होता प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। जो लोग अभाव में पलते हैं, जो लोग अभाव में बढ़ते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर को हमने देखा, 2 क्रिकेट मैच खेले, टाइम मिस हो गया। वो सुनील गावस्कर के बेटे थे। सचिन से पहले अगर भारत में किसी को जाना जाता था तो सुनील गावस्कर को जाना जाता था। आज सचिन का बेटा खेले लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्वभाव में पले थे। क्या उनके पास कोई फैसिलिटी की कमी थी? वो चाहते तो अपने छत में ग्राउंड बना सकते थे, हर प्रकार की सुविधा को अपने छत में ला सकते थे। अब वो सचिन के बेटे थे। लेकिन आज कमाल किसने दिखाया? एक 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदें 37 मार के दिखाई। तो इसलिए अगर आप अभाव में पलते हैं तो शिकायत मत कीजिए, वो अभाव ही आपको मेहनत कराएगा। आज भी आप पता कर लीजिए, मैं जिस समाज से आता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, हमारे समाज से जितने लोगों ने टाटा में सर्विस किया था, बीसीसीएल में सर्विस किया था, 1% उनके बेटे जॉब नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी सर्विस कर रहे हैं। हमारे तो कई साथी ऐसे हैं जिनका पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हुआ था, सैलरी था 22,000, बोला पप्पा ये 48,000 महीना 22,000 सैलरी कर। तो याद रखिएगा, स्वभाव में इतिहास बदलने वाले। ये बहुत पॉइंट वाली बात इन्होंने कही है दोस्तों, कि जिनका जो है फादर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो उस नौकरी के बदौलत जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ पर फूलने फलने लगते हैं और ना जाने कैसे कैसे सपने सजाने लगते हैं। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो है वो बाप का पैसा तो मेरे पास है ही, वो तो कमा ही रहे हैं, हम क्यों कमाएं। ऐसा होता है। और आप अपने नज़दीकी जो है वो इलाके में भी देखते होंगे और घर के बाजू में भी ऐसे घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। ऐसी बातें लोग सोचते हैं और ऐसा काम भी लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत नीच हरकतें हैं और सोच हैं, क्योंकि वो तो एक अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मेहनत करके स्ट्रगल करके नौकरी पाए हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने भविष्य का जो है वो जो सपना एक सजाएं या आगे फ्यूचर की बातें आप करना भूल जाएं और आप ये भूल जाएं कि हम भी जो है वो आगे जो है वो मेरी भी शादी होगी और बाल बच्चा मेरा भी होगा, तो उसको हम कैसे आगे की ओर परवरिश कर पाएंगे। मेरे जो है वो बाप जो हैं वो डैडी जो हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, तो उनके बदौलत से सारा कुछ नहीं हो जाता है। आपको भी सीखना पड़ता है और आप भी काम जब करेंगे तभी उसका महत्व जान पाएंगे और उस चीज़ की जो है वो एक होता है वो नज़रिया आपको जो है वो देखने को मिलेगी कि ये क्या होता है। सोच रखते थे तो उस समय क्या लगता था और जब अब काम कर रहे हैं तो अभी क्या लग रहा है, तो ये देखना। बाकी खेल के विषय पर ये बात करते हुए नज़र आए हैं, जो है वो शुभकामनाएं दी हैं। नेशनल खिलाड़ी जब बने हैं और ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति की अगर सहायता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको देंगे, ये मुहैया कराएंगे। हमारी अंदर जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर हम काम करेंगे। ये डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का स्टेटमेंट है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करते हैं, इस पर आप लोगों की क्या है प्रतिक्रियाएँ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए